हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि सो दैट, इसमें दो पार्ट है। ठीक है, दोनों पार्ट में ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है कि इस एक्सप्रेशन को 1 के इक्वल प्रूफ करना है और इसको 0 के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करेंगे। तो एक एक करके दोनों को सॉल्व करते हैं। तो पहला हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है वो LHS साइड दिया है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, LHS लिखेंगे। तो LHS बराबर tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और क्या दिया हुआ है tan 67 डिग्री। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि इस पूरे के वैल्यू को 1 के इक्वल प्रूफ करना है। तो यहाँ पे जो भी एंगल्स दिए गए हैं वो सारे के सारे एंगल्स जो हैं स्टैंडर्ड एंगल्स नहीं है। ठीक है ना, कोई भी एंगल्स इसमें से स्टैंडर्ड नहीं है। तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में तो इन सारे एंगल्स के लिए तो वैल्यू मालूम नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज करेंगे। तो देखेंगे कि कौन कौन से एंगल्स जो हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो पहला 48 डिग्री और 42 डिग्री, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है, 48 और 42 का ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री। जस्ट वैसे ही 23 और 67 को भी ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर्स बनाएंगे। तो पहला पेयर मिलेगा tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री का, और दूसरा पेयर मिलेगा हमको tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। हमको दो पेयर मिल गए। ठीक है, ये पहला पेयर है और ये दूसरा पेयर है। अब हमको क्या करना होता है कि पेयर्स में से, मतलब दोनों एंगल्स के पेयर में से किसी एक एंगल को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में लिखना होता है। तो या तो आप 48 डिग्री को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में लिखें, या फिर 42 डिग्री को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में लिखें, जिसको चाहे आप लिख सकते हैं। जैसे मान हम इसको लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, tan 90 डिग्री माइनस 42, यानी कि अगर 48 डिग्री को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में लिखना होगा तो 90 डिग्री में से 42 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी जाके 48 मिलेगा। इनटू, अब इसको चेंज कर लिए तो इसको चेंज नहीं करना है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे tan 42 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब हम इसको यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों में से भी किसी एक एंगल को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज करेंगे। इस बार हम इसको कर रहे हैं तो क्या होगा, tan 23 डिग्री इंटू tan, अब 90 में से कितना घटाना पड़ेगा, 23 डिग्री घटाना पड़ेगा, तभी जाके हमको क्या मिलेगा, 67 मिलेगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये जो है tan 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में है, और tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। ये हो जाएगा cot थीटा कितना है, 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री। क्लियर है यहाँ पे? जस्ट वैसे ही ये tan 23 डिग्री है इंटू ये tan 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में है, और tan 90 माइनस थीटा फिर से cot थीटा, लेकिन इस बार थीटा कितना है, 23 डिग्री है। ठीक है, अब ध्यान से देखें, अब ये जो है cot थीटा इंटू tan थीटा के फॉर्म में है, और cot थीटा इंटू tan थीटा क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। कैसे होता है हम देख सकते हैं यहाँ पे। cot थीटा इतना तो मालूम है कि cot थीटा रेसिप्रोकल होता है tan थीटा का, यानी कि cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। तो क्या हम cot 42 डिग्री की जगह पे 1/tan 42 डिग्री लिख सकते हैं, इंटू ये ऑलरेडी यहाँ पे tan 42 डिग्री है। जस्ट वैसे ही यहाँ पे वही काम कर सकते हैं, tan 23 डिग्री इंटू cot को 1/tan 23 लिख सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पे हम tan 23 डिग्री को भी 1/cot 23 लिख सकते हैं, क्योंकि tan थीटा भी 1/cot थीटा होता है। ठीक है, यानी कि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। चलो अब यहाँ से ये कैंसिल, तो क्या ये यहाँ पे बचा, 1 बचा, इंटू यहाँ भी ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा, 1 बचा। तो 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो कि मेरा क्या है, RHS है। ठीक है, यही प्रूफ करना था, तो लिखेंगे सिंस LHS बराबर RHS हेंस प्रूव्ड। यही प्रूफ करना था, शो करना था, शो करना मतलब प्रूफ करना है। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। अब जो जो चीज़ का यहाँ पे यूज हुआ, जो जो फॉर्मूला का जिस चीज़ का यूज हुआ उसको हम यहाँ पे साइड में लिख सकते हैं। पहला चीज़ क्या यूज हुआ, tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा के इक्वल। tan 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, cot थीटा के इक्वल। ये पहला चीज़ यूज की है फॉर्मूला में। ठीक है, और दूसरा क्या यूज किए कि जो cot थीटा होता है, cot थीटा जो होता है वो tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ये दो चीज़ का हम इसमें यूज किए हैं। क्लियर है यहाँ पे? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसमें क्या करना था, केवल पेयर्स ढूंढने थे, और पेयर्स ढूंढ के किसी एक एंगल को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज करना था। ठीक है ना, तो ये 1 के इक्वल प्रूफ करना था, 1 के इक्वल प्रूफ कर दिए। तो यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो इस पार्ट को वीडियो पॉज करके पहले नोट कर लें, फिर हम सेकंड पार्ट पे सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, चलिए अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड में क्या है, LHS दिया गया है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। इसका मतलब इसका वैल्यू जो है 0 के इक्वल प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, अब ध्यान से यहाँ पे समझेंगे।
यहाँ पे अगर हम देखें तो 38 डिग्री 52 डिग्री, यहाँ भी 38 और 52 डिग्री है, ये दोनों जो है स्टैंडर्ड एंगल्स नहीं है। तो अब चेक करते हैं क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, बिल्कुल है, क्योंकि 52 डिग्री और 38 डिग्री को दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा, यानी कि ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। यानी कि हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। अब क्या करेंगे कि इन दोनों में से किसी एक एंगल को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज करेंगे। मान लीजिए हम इसको चेंज कर रहे हैं, तो कॉस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 52 डिग्री को, यानी कि 38 डिग्री को ही हम 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में लिखे हैं, ठीक है, जहां पे थीटा कितना है 52 डिग्री है, क्योंकि 90 में से इतना घटाएंगे तभी हमको 38 मिलेगा, ठीक है, इसी को हम लिखे हैं। इनटू, अब इसको चेंज किया तो इसको चेंज नहीं करना है, ऐसे ही छोड़ देंगे, कॉस 52 डिग्री, क्लियर यहाँ पे, माइनस। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे यहां पे दोनों में से कौन सा एंगल को चेंज करेंगे, तो फिर से दिख रहा है कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो पहला बात दिमाग में ये आएगा कि अगर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स हैं तो दोनों में से किसी एक को भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहां पे ध्यान से समझेंगे, यहां पे ये पूरे एक्सप्रेशन जो है जीरो के इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। अब ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो के इक्वल कब हो सकता है, जब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों इक्वल हो जाए, क्योंकि जब सेम चीज को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी हमको जीरो आएगा। तो ये दोनों टर्म अगर सेम हो जाएंगे तब जीरो आएगा। सेम होने का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी सेम होने चाहिए और उनके एंगल्स भी सेम होने चाहिए, क्लियर है। अब ध्यान से समझेंगे यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, कॉस है दोनों के केस में, यहाँ पे दोनों के केस में साइन है, ठीक है। अब अगर एंगल्स का बात करें तो इस वाले टर्म में भी दो एंगल्स है, 38 52, इसमें भी 38 डिग्री और 52, यानी कि एंगल्स तो सेम है। अब हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेम करना है, तो अब बात को समझें। यहां पे अगर हम 38 डिग्री को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में लिखे हैं तो ये कॉस जो है साइन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस साइड मतलब इस वाले टर्म में क्या बचेगा हमको, साइन थीटा, यानी कि साइन 52 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री बचेगा। जैसे कि अगर हम इसको यहां पे लिखें तो ये जो हो जाएगा साइन 52 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा, कॉस 52 डिग्री हो जाएगा। इस साइड ये वाला टर्म चेंज होके, ठीक है। अब यहां पे हम ध्यान से देखें अगर, तो इसमें दोनों जगह साइन है, यहां भी साइन है, यहां भी साइन है, तो किसी एक को कॉस में चेंज करना होगा, किसी एक को क्या करना पड़ेगा, कॉस में चेंज करना होगा, ठीक है, क्योंकि इस वाले टर्म में एक साइन है एक कॉस है, इसमें दोनों जगह साइन है, तो किसी एक को कॉस में चेंज करना होगा। तो साइन को कॉस में कब चेंज कर सकते हैं, जब उसके एंगल्स को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में लिखें, ठीक है। जैसे कि इस साइन को हमको कॉस में चेंज करना है तो इसके एंगल्स को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में लिखना होगा। अगर इसको कॉस में चेंज करना है तो इसके एंगल्स को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में लिखना होगा। तो दोनों में से किस एंगल को हम, या बोल सकते हैं दोनों में से किसको हम कॉस में चेंज करें, तो ध्यान से देखेंगे। इस वाले टर्म में हम 38 डिग्री को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में लिखे थे, तो उसी तरह इस वाले टर्म में भी हम 38 डिग्री को ही 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में लिखेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इधर भी एंगल सेम हो जाए और इधर भी एंगल सेम हो जाए। अगर हम 52 को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में लिखेंगे तो उस केस में इधर एंगल्स कुछ और रहेंगे, इधर कुछ और एंगल्स हो जाएंगे, यानी कि दोनों टर्म्स में एंगल्स डिफरेंट हो जाएंगे। और जब एंगल्स डिफरेंट हो जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पे जीरो नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो कोशिश क्या करना है कि जिस एंगल को हम इधर चेंज किए हैं उसी एंगल को हम इधर भी चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो इधर हम 38 डिग्री को चेंज किए थे 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में, तो इधर भी हम 38 डिग्री को ही चेंज करेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में, ताकि साइन किस में चेंज हो जाए, साइन कॉस में चेंज हो जाए, क्लियर है। और एंगल्स भी मेरा ना बदले। अगर हम 52 डिग्री को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में लिखते हैं तो उस केस में मेरे को एंगल्स 38 मिलेगा, इधर 38 मिलेगा दोनों जगह और इधर 52 मिल रहा है दोनों जगह, तो उस केस में ये दोनों सेम नहीं हो पाएंगे, क्लियर है। तो जिस एंगल को हम इधर चेंज किए हैं उसी एंगल्स को हम इधर भी चेंज करेंगे, तब जाके हमको आसानी से ये रिजल्ट मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा, क्लियर है यहाँ पे। चलो, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि इधर 38 को चेंज किए हैं तो इधर भी 38 को ही चेंज करेंगे। तो साइन 90 डिग्री, इसमें से कितना घटाना पड़ेगा, 52 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, क्लियर है यहाँ पे। अब देखते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, थीटा कितना है 52 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, ठीक है, साइन 52 डिग्री। अब ध्यान से देखें, अब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एकदम बिल्कुल एक जैसा हो गया, मतलब सेम हो गया। कैसे, इधर भी साइन 52 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री है, इधर भी साइन 52 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री है। अब ये नहीं क्वेश्चन होना चाहिए कि ये साइन पहले है ये साइन बाद में, हम इसको पहले भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों जो है सेम हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी सेम है और एंगल्स भी सेम है, ये दोनों सेम हो गए तो कैंसिल हो जाएंगे और कैंसिल हो गए कितना आएगा, जीरो आएगा, जो कि हमको प्रूफ करना था।
ठीक है। इसको बनाने का एक और तरीका है, अगर हम सेकंड मेथड का बात करें तो हो ही गया, ठीक है। अगर दूसरे तरीका का बात करें तो एक और तरीका ये है कि इधर क्या है, दोनों तरफ साइन है, ठीक है, और इधर क्या है, दोनों तरफ कॉस है, ठीक है, मतलब दोनों जगह क्या है, कॉस है। तो क्या हम कॉस को साइन में चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम कोशिश क्या करेंगे कि ये भी साइन में चेंज कर दे, ये भी साइन में चेंज कर दे। तो उस केस में क्या होगा कि अब दोनों टर्म्स जो है सेम हो जाएंगे, ठीक है। और एंगल्स देखते हैं सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एंगल्स भी सेम आएंगे, चेक करते हैं। तो अगर हम दोनों कॉस को साइन में चेंज करना चाहते हैं तो इस एंगल को और इस एंगल को, दोनों एंगल को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अगर हमको कॉस को साइन में चेंज करना है तो उसके एंगल को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है। अब इसको भी अगर हम साइन में चेंज करना चाहते हैं तो इसके भी एंगल्स को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में लिखना होगा। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस वाले टर्म में केवल साइन है और इस वाले टर्म में केवल कॉस है। तो अगर हम कॉस को साइन में चेंज कर देते हैं तो इसके इक्वल हो जाएगा, या फिर हम इन दोनों साइन को कॉस में चेंज कर दें तो इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने के बाद जीरो कब आ सकता है, जब दोनों टर्म्स सेम हो, तभी सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आएगा, जीरो आएगा। तो या तो हम इन दोनों कॉस को साइन में चेंज कर दें या फिर इन दोनों साइन को कॉस में चेंज कर दें, ठीक है। अब ऐसा तभी पॉसिबल है जब दोनों एंगल्स को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में लिखा जाए। तो यानी कि हम अल्टरनेट मेथड का बात करें तो ऐसे भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, कॉस 38 डिग्री, कॉस को साइन में बदलना है तो 38 को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में लिखना होगा। कितना घटाना पड़ेगा, 52 डिग्री, ठीक है, इनटू कॉस 52 डिग्री को भी 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में लिखना होगा। तो 90 डिग्री में से कितना घटाना पड़ेगा, 38 डिग्री घटाना पड़ेगा, माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब इसको चेंज नहीं कर रहे हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि हम दोनों तरफ इधर साइन कर रहे हैं, ठीक है। अब हम देखें कॉस 90 माइनस थीटा साइन 52 डिग्री इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री कितना हो जाएगा, साइन 38 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में है। तो साइन थीटा कितना है, 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब अगर ध्यान से देखें तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बिल्कुल सेम हो गया, साइन 52 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री माइनस साइन 52 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री, ठीक है ना। भले हम इसको पहले भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों क्या है, सेम है, वैल्यूज सेम आएंगे दोनों के। तो सेम वैल्यूज को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर कितना आएगा, 0, जो कि RHS से इक्वल है, ठीक है। तो या तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं या फिर ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि किस एंगल को चेंज करेंगे तो हमको कौन सा रिजल्ट मिल सकता है, ठीक है। चलो यहाँ पे हम जो एंगल को चेंज किए यहाँ पे भी उसी एंगल को चेंज किए, ऐसा इसलिए ताकि दोनों टर्म्स में एंगल्स हमको सेम मिले, दोनों टर्म्स में एंगल्स हमको क्या मिले, सेम मिले। क्योंकि अगर एंगल सेम ही नहीं रहेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पे जीरो कैसे आ सकता है, ठीक है। चलो तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो लास्ट में लिख देंगे कि सिंस LHS बराबर RHS हेंस प्रूव्ड, ठीक है। और यहां पर जो चीज का यूज किए हैं, किसका यूज किए हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के इक्वल होता है। इसको कॉपी के साइड में ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में केवल 2 ही पार्ट था और दोनों पार्ट को हम लोग प्रूफ कर लिए, ठीक है ना। तो इस वीडियो में यही क्वेश्चन रहेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।